इंसान की तीन सबसे बड़ी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और ये सदियों से चला आ रहा है। हालांकि रोटी और कपड़ा तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब बात मकान की आती है ना, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। घर सब लेना चाहते हैं, जो बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों का एक सपना होता है खुद का घर, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं। उस समय उनके पास होम लोन के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता है। दिक्कत होम लोन की नहीं है, दिक्कत तब आती है जब हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि कई लोग घर लेने का प्लान ही कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आज की इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कुछ ऐसा भी तरीका है जिससे आप इस इंटरेस्ट अमाउंट पे काबू पा सकते हैं और अपना घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है किसी होम लोन पे, तभी हम आपको वो तरीका बताएंगे। तो इसको एग्जांपल से दिखाता हूं कि कितने के लोन पर कितना इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियो हम बना रहे हैं, और प्रॉमिस कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर कीजिएगा जिन जिन लोगों का सपना घर लेने का है उनके साथ। तो चलते हैं कैलकुलेशन पर। ये SBI होम लोन हमने खोला है क्योंकि एक ऑथेंटिक वेबसाइट से डेटा दिखाना ज्यादा सही रहता है। तो मान लीजिए कि हमें 40 लाख का होम लोन अमाउंट चाहिए और 20 साल के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 40 लाख, यहाँ 20 साल, आपके सामने दिख रहा है 9% का इंटरेस्ट रेट है। तो मोटा मोटा EMI जो बनेगा वो 36,000 के करीब का बनेगा, जो यहां पर दिख रहा है। लेकिन मजे की चीज क्या है, इस 40 लाख के लोन अमाउंट के ऊपर आप पे करते हैं 46 लाख रुपया। जी हां, कितना? 46 लाख रुपया। एक ऐसा नशा, एक ऐसा जहर, आपको पता नहीं चलता है, बट धीरे 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 आप देते जाते हो। तो ये देखने के बाद क्या अब होम लोन लेना छोड़ दें? अरे नहीं भाई, सबका सॉल्यूशन है। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कैसे टेक्निकली आप अपने लोन के इंटरेस्ट को लगभग कर दोगे जीरो। तो अब हमें यह समझना है कि ये 46 लाख रुपया हमारा जीरो कैसे हो जाए, फ्री कैसे हो जाए, क्या है तरीका। पता है, तरीका हमारे आसपास छुपा हुआ है, लेकिन हम कभी दिमाग से सोचते ही नहीं, और हम ऐਵੇਂ ही गंवा देते हैं। और हम उसी लॉजिकल और रियल तरीके को लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करने को, जो आपके दिमाग पे सोचने पे मजबूर कर देगा। और जो मैं बता रहा हूं, आज के डेट में फाइनेंशियल वर्ल्ड में बड़े से बड़े लोग इस तरीके को यूज करते हैं। या कभी भी किसी मिडिल क्लास लोगों को जब एजुकेशन दी जाती है या पेड सेशन दिया जाता है, पेड क्लास दी जाती है, उस पेड क्लास में भी इसका जिक्र होता है। तो अब चलते हैं होम लोन टैक्स बेनिफिट पे। यानी आप होम लोन ले चुके हो, EMI आपकी चालू है, आप EMI भर रहे हो, मैं यहां तक कोई मना नहीं कर रहा, बट यहीं पर रास्ता निकाल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। रास्ता हमारा क्या है? इंटरेस्ट को फ्री करना, इंटरेस्ट को जीरो करना। मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी 12 लाख रुपए की साल की अर्निंग है, यानी लाख रुपया महीना कमा रहे हो। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उनका कम है तो यहां पर अगर आप चेंज करोगे तो ये कैलकुलेशन चेंज करके भी देख सकते हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं। वहां पर ATC और अदर इन्वेस्टमेंट जो हम टैक्स बेनिफिट में लेते हैं वो 1.5 लाख तक की लिमिट है। और मैं ये मानता हूं कि हर एक सुलझा हुआ इंसान, सही तरीके से वेल प्लान्ड तरीके से काम करने वाला हर इंडियन 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने शब्द को सही कर रहा हूं। तो वहां पर इसीलिए मैंने 1.5 लाख रुपए डाले। होम लोन 40 लाख का, 20 साल का टेन्योर और 9% का इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से सेविंग बिकॉज ऑफ होम लोन कितनी है? 45,000 रुपए साल की, ठीक है। अब ये जो 45,000 रुपए साल का आपको बच रहा है, इसको कोई इंसान गौर नहीं करता है। उसको लगता है अच्छा बच गया, हो गया ना, काम खत्म है। जबकि खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमें क्या करना है? फ्री करना है। यहां से शुरू करने के लिए अगर हम 45,000 रुपए बचा रहे हैं तो महीने का कितना हुआ? कमेंट में बताइए। महीने का हुआ 3750 रुपया। तो चलिए यहां पर हम डालते हैं 3750 रुपया। टेन्योर क्या है? 20 साल का। और
15% आपको मिनिमम मिलेगा। अब आपको 20 साल में आपका कॉर्पस बनता है 56 लाख रुपया। इसका अर्थ क्या है? ये आपने क्या किया? ये जो हमें 45,000 रुपया का बेनिफिट मिला, टैक्स बेनिफिट मिला, हम इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं और इस पैसे को एवं ही कर देते हैं। बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आती ही नहीं है। ये जो पैसा बचा, हमने इसका म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दिया 3750 रुपए पर मंथ से। तो हमें मंथली कितना होता है, सॉरी, तो हमें ईयरली कितना हुआ? 45,000। और उससे 20 साल के लिए किया, क्योंकि हमारा 20 साल तक चल रहा है, और वहां पर 15% तो खूब आराम से मिलता है, और आपके पास पैसा बनता है 56 लाख। आपको देना था 46 लाख, हमने बना दिया 56 लाख। आपका इंटरेस्ट हो गया फ्री, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था। ये पेड क्लास में सिखाते हैं। जब लोग फाइनेंशियल लर्निंग की पेड क्लास लेते हैं ना, कि मैं कैसे घर लूँ, मैं कैसे घर के ईएमआई को फ्री करूँ, मैं घर के कैसे इंटरेस्ट को पे फ्री करूँ, ये वहाँ पे सिखाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% पब्लिक इस 45,000 को वैल्यू देती नहीं है, तवज्जो देती नहीं है, और वहीं पर सारा खेल खराब होता है। यानी हमारे आसपास इस तरह के बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रिक्स हैं, जिसको अगर हम सही तरीके से देखें तो हम इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। तो कमेंट में लिखिए म्यूचुअल फंड, अगर आपको जानकारी चाहिए तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। हर भारतीय चाहता है अपना एक प्यारा सा घर, हर भारतीय का सपना है। इस सपने को पूरा करने में मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है। क्या आप वीडियो शेयर करके वो कदम आगे बढ़ाइएगा?